अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ्स और इस चैप्टर से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब की सब आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिलेंगी, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन को। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। हमने इस क्वेश्चन को बेसिकली इसी ग्राफ पे करना है जो कि मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। तो ये सवाल बहुत आसान है, हमने ये सारी चीज़ें इधर ही मेंशन कर देनी है जो कि पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। वो कह रहे हैं जो हमने नीचे फिगर बनाकर दी है, बेसिकली एक ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इसी को वो सारे को फिगर बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो पॉइंट्स हमने बनाकर दिए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे। अब आपको ग्राफ पेपर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। ये इसका एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी तरीके से एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम वाई बोलते हैं, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है। इन पे कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं और इनकी मदद से ही हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे जितने आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट एफ है, ये कोई पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है और इसी तरीके से कोई ना कोई पॉइंट बी है। हमने इनके कोऑर्डिनेट्स निकालकर बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी भी, अगर नहीं है तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता देता हूँ। कोई भी पॉइंट जो होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास, इसको मैं P से रिप्रेजेंट अगर करूँ, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक होगा इसका x कोऑर्डिनेट और एक होगा इसका y कोऑर्डिनेट। जब भी हम ग्राफ पे बात करते हैं तो ग्राफ पेपर पे बात करते हैं, एक्स वाई एक्सिस के लिहाज से बात करते हैं, तो जो पॉइंट होते हैं ना उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक कहलाता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक कहलाता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। और इनकी पोजीशन मैटर करती हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले मेंशन करते हैं और उसके बाद हमेशा कौन सा मेंशन करते हैं, वो वाई कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए एफ ई डी सी और बी, इनके कोई ना कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। वही हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में निकाल कर बताने हैं। वही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आप इनके कोऑर्डिनेट्स बता दें कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। पॉइंट इन जनरल होता क्या है? पॉइंट बेसिकली आप इसकी रफ डेफिनेशन कह लें ये होगी कि पॉइंट हमें किसी चीज़ की लोकेशन बताता है, उसकी लोकेशन के बारे में मालूमात देता है। अब यहाँ पे जो अब ए पॉइंट है बेसिकली ये हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स बताएगा जिससे इसकी लोकेशन वाज़ेह होगी, इसकी लोकेशन क्लियर होगी कि ये इस ग्राफ के ऊपर कहाँ करके बनता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट इन जनरली इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, जहाँ तक ग्राफ की बात की जाए। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हमने ये इसी के ऊपर ही सॉल्व कर देना है। आपने बस फोकस रखना है इस डायग्राम के ऊपर, इस फिगर के ऊपर, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ए जो हमारे पास पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ए पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस के लिहाज से कहाँ पर है। तो इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप देखें उस पॉइंट को ना, जहाँ पे भी वो पॉइंट लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप उस पॉइंट के को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें एक्स एक्सिस पे। मतलब ये पॉइंट ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करूँ तो एक्स एक्सिस ऊपर है, तो जहाँ पे भी ये जिस पॉइंट को भी कट करेगा, जिस वैल्यू को भी कट करेगा, वो उसकी एक्स वैल्यू कहलाएगी। जैसे ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, आपने बिल्कुल कह लें स्केल की मदद से स्केल की मदद से लगा सकते हैं आप ये लाइन्स। मैं अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना चाहूँ तो आप देखें ये -4 को टच कर रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये है हमारे पास सारा का सारा एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट टच करवाऊँ तो ये एक्स एक्सिस पे -4 को कट कर रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो है -4। अब इसी पॉइंट को हमने देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से टच करवाना है वाई से। अब वाई एक्सिस कहाँ पे? इस पॉइंट ए के लिहाज से, इस पॉइंट ए के लिहाज से वाई एक्सिस यहाँ पर है। ये स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी वाई एक्सिस है। तो अब इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट आप डॉटेड लाइन ज्वाइन करें, बिल्कुल स्ट्रेट, और वो जहाँ पे खुद ब खुद ही कट कर जाएगा वाई एक्सिस को, वो वाला पॉइंट नोट कर लें। तो देखें ये इस पॉइंट को कट कर रहा है और ये है -3। तो आप कह लें कि जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली है -3। तो ये हमने इसका ए कोऑर्डिनेट निकाल लिया सिंपल से। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास आया, ये इसकी जो लोकेशन है वो है -4 और -3। -4 रिप्रेजेंट करता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और -3 इसका रिप्रेजेंट करता है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमने इसका ए पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, बी के निकालते हैं। तो देखें बी यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले एक्स एक्सिस से जोड़ें। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे? वो नीचे है इस बार। तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसी बनाएं कि ये जाके एक्स एक्सिस को कट करे, यानी एक्स एक्सिस को टच कर दे। तो ये -2 पे कट कर रहा है। इसका मतलब जो बी वाला पॉइंट है
इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है। अब उसी पॉइंट को देखें, अब हमने y एक्सिस से मिलाना है, यानी उस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक y एक्सिस को कट करनी चाहिए। तो y एक्सिस राइट साइड पे है, तो इसलिए मैं B से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे शो करवाने के लिए। तो देखें ये 4 को टच करेगा, ये किसको कट करेगा, 4 को कट करेगा। तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 4। तो ये हमारे पास B पॉइंट हो गया। इस पर भी मैं लिख देता हूँ, ये है -2 और 4। अब करते हैं C की बात। तो वही वाली बात, C पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको x एक्सिस से टच करवाते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको उस वक्त तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक वो x एक्सिस को कट ना कर जाए। तो x एक्सिस के नीचे है बिल्कुल, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो देखें ये यहाँ पे 3 को कट कर रहा है, इसका मतलब जो C पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है 3। अब इसी पॉइंट से देखते हैं y को भी टच करवाना है, तो इसके लेफ्ट साइड पे इस बार y एक्सिस है, तो अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, स्ट्रेट डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा y एक्सिस पे। देखता हूँ ये कहाँ पे कट करता है, तो ये कट कर रहा है 4 पे, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैं लिख देता हूँ कि C जो है मेरे पास वो बेसिकली क्या आया है, वो है 3,4, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। अब D की बारी, तो D यहाँ पे लिखा हुआ है, D के बिल्कुल नीचे x एक्सिस है, तो इसी तरीके से इसको भी आप ज्वाइन करें, बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड लाइन होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत हो सकती है आगे पीछे, लेकिन आपने स्केल का यूज़ लाजमी करना है। तो D को बिल्कुल नीचे मैंने ज्वाइन किया, तो ये 4 पे कट कर रहा है। इसका मतलब है जो D पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 4। अब इसी D पॉइंट को y एक्सिस के साथ भी मिलाना है, तो वो y एक्सिस के लेफ्ट पे है, तो मैं वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और आप देखें कहाँ पे टच करती है, तो ये देखिए 2 पे टच करेगी। तो इसका मतलब है इसका जो y कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 2। अब रह गई E की बात, तो E यहाँ पर है, E के बिल्कुल नीचे x एक्सिस है, इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन करें। तो ये x कोऑर्डिनेट को कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है 1 पे, x कोऑर्डिनेट है 1, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला y एक्सिस होता है, आपको बता चुका हूँ। अब इसी तरीके से इस E को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूँ y एक्सिस के लिहाज से, जो कि इसके लेफ्ट साइड पे है, तो वो भी 1 है। तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, 1। अब ये सारे के सारे हो गए। अब जस्ट मेरे पास रह गया है F वाला पॉइंट। तो F वाला पॉइंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको x एक्सिस से मीट करवाना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो इसके ऊपर x एक्सिस, तो यानी मैं इसको एक बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड लाइन मुझे बनानी पड़ेगी, और तब तक मैंने उसको एक्सटेंड करते रहना है, बनाते रहना है, जब तक वो 3 को या x एक्सिस को कट ना कर जाए। तो x एक्सिस को यहाँ पे 3 पे कट कर रही है ये वाली डॉटेड लाइन। तो इसका मतलब है F जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 3। अब देखना है कि y एक्सिस कितना बनता है, तो इसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे और ये y एक्सिस को कट करनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे बनानी पड़ रही है, तो ये कट कर रही है -3 को। ये आपको पता है ये -3 था, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे -3। तो F पॉइंट कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 3,-3। D पॉइंट कितना आ गया वो मैंने लिखा नहीं उस टाइम पे, अब लिख देता हूँ, वो है 4,2। और E पॉइंट कितना है मेरे पास, वो है 1,1। तो इस तरीके से आपने किसी भी पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पे देखकर बता सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है। पहले आप उसकी x एक्सिस के लिहाज से वैल्यू देखें, x एक्सिस यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद आप ये y एक्सिस के लिहाज से देखें जो कि वर्टिकल लाइन है, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1।